जो तहजीब और जो भाईचारा और अमन हैदराबाद में पिछले 400 से ज्यादा साल से कायम रहा, वो आगे जाके भी बरकरार रहे और भी मजबूत हो, यही हमारी तमन्ना है। इसलिए आज हमारे असद भाई से, अकबर भाई से और हमारे बाकी एमआईएम के दोस्तों से मिलने आए और उनसे गुजारिश हमने यही किया कि आगे जाके साथ चलें, साथ काम करें, क्योंकि आगे जो 5 साल है सबके लिए टेस्ट है। क्योंकि तेलंगाना बन तो गया, बट इस तेलंगाना को तरक्की के रास्ते पे जाना है और खासकर हैदराबाद जो ग्रोथ इंजन रहा आंध्र प्रदेश का, आगे जाके तेलंगाना के लिए भी हैदराबाद बहुत अहम है। इसलिए आज हम गुजारिश करने हैं हमारे भाइयों से कि हमारे साथ दें और साथ चले हैदराबाद और तेलंगाना की तरक्की में। बहुत सारे चीजों के बारे में बात हुई और आगे जाके जो करना है केसीआर साहब और असद साहब बैठ के मिलके हैदराबाद के बारे में और तेलंगाना के बारे में तय करेंगे और हमें उम्मीद है कि आगे 5 साल जो है तेलंगाना में साथ ही साथ चलेंगे और आगे जाके भी साथ रहेंगे। यही नहीं बल्कि हमारे माइनॉरिटी वेलफेयर के बारे में भी बहुत सारे चीजों की डिस्कशन हुई। खासकर केसीआर साहब जो बहुत पहले से ही एक एजेंडा लेके आए थे, आंध्र प्रदेश में भी केसीआर साहब ने बहुत सारी चीजों के बारे में बयान दिया था अपना, सचार कमेटी की अमलावरी के बारे में, औकाफी जमीनात की प्रोटेक्शन के बारे में, हिफाजत के बारे में और माइनॉरिटी वेलफेयर बजट की इंक्रीज के बारे में और पुराने शहर जो है, शहर हैदराबाद जो है, इसकी तरक्की के बारे में बहुत सारे हमारे प्लान्स है, हमने डिस्कस किया साथ साथ। और आगे जाके हमारे असद भाई और उनके एमआईएम पार्टी की इनपुट लेके पूरी तरह से हमारे माइनॉरिटी वेलफेयर और हैदराबाद डेवलपमेंट के बारे में प्लान बनाएंगे और साथ ही चलेंगे। Which comprises of senior leaders Mr. Narasimha Reddy, Mr. Itala Rajender, Mr. Padma Rao and my friend Mr. KTR for having come and met us. And MIM party has decided to extend their cooperation and their support to the new government which is going to be formed in the new state of Telangana, headed by Mr. K. Chandrasekhar Rao. And we have discussed lot of issues, especially about how to make Telangana state more developed. And we, MIM party, is of the firm opinion that the city of Hyderabad must be developed at all costs, so that the city of Hyderabad becomes a favorable destination for all multinational companies or people who can come and invest in Hyderabad. And for that, there are certain important issues which people of Hyderabad are facing: drinking water and scarcity of power, and most important about in Telangana, the welfare and the well-being of the minority community in particular. So we had a good discussion for 1.5 hours, followed by lunch. And next round of meeting would take place with the TRS chief, Mr. K. Chandrasekhar Rao. But MIM party had decided to support the TRS government headed by Mr. K. Chandrasekhar Rao. And we want that the secularism should be strengthened in Telangana. We have heard the TRS talk about Ganga Jamni Tehzeeb of Telangana, which is true. And we want to strengthen that Ganga Jamni Tehzeeb. And we'll extend our all support to the TRS-led government. Sir, if TRS invite you to join in state cabinet, are you ready to? For me, what is important is that we have to disprove and to show to the whole world that Telangana would be one of the best performing states in the whole of India, not only in terms of socio-economic indicators, but also in terms of pluralism, diversity and secularism. Thank you. So that is most important for me. Thank you. और दूसरे हमारे एमआईएम के एमएलएस, हमारे टीआरएस के लीडर्स, आज खासकर हम लोग यहाँ असद भाई को मिलने के लिए आए, क्योंकि फ्रेंडली पार्टी है हम लोग चाहते हैं कि तेलंगाना डेवलप होना चाहिए, साथ ही साथ हैदराबाद भी डेवलप होना चाहिए। इसी वास्ते हम दोनों का एम एक ही है, दोनों का उद्देश्य एक ही है। तो इसी वास्ते हम लोग मिलके काम करने के वास्ते आज हम लोग चर्चा किए
और खासकर ये हमारा अकबर भाई के साथ जो हमला इससे पहले हुआ और भी करने का प्लान किया गया, वो भी हमारा बड़ा अफसोस है। वो सिलसिले में भी अकबर भाई से मिलना चाहते हैं, वैसे असद भाई से मिलके हम लोग यहाँ तेलंगाना में जो सियासत माहौल है इसको और मजबूत करने के लिए हैदराबाद और तेलंगाना के लोगों का जो ख्वाहिशात है पूरा करने के लिए हम लोग मिलकर काम करेंगे। ऐसा हम लोग उम्मीद करते हुए हम लोग असद भाई से मिलने के लिए आए। हम लोग चाहते हैं कि एक फ्रेंडली पार्टी के जैसा हम लोग काम करके, कल सीपीएम वाले भी आए थे हमारे पास, केसीआर के पास, वो लोग भी मिलकर काम करेंगे बोल के बोले। शायद सीपीआई भी आ जाएंगे। हम लोग सेकुलर जमात एक होके सेकुलरिज्म को कायम करते हुए तमाम आवाम को, हर एक खून के लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए, उनको अच्छा उन्नति पे ले जाने के लिए हम लोग पूरा कोशिश करेंगे बोल के उम्मीद से हम लोग आए। इसी वास्ते असद भाई से मिले, हमको बहुत खुशी हुआ। हम उनसे मिलके और हमारा केसीआर साहब और असद भाई भी मिलके और आइंदा प्रोग्राम के लिए दोनों मिलके बात करके आगे चलेंगे बोल के हम उम्मीद रखते हैं।